नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लेकर आए हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनको हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान मिला है। आज हम इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाओं, भाषा शैली व मृत्यु के बारे में जानेंगे, जो कक्षा 10वीं व 12वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद युग के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके पिता तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनकी माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था, जो धार्मिक विचारों की महिला थी। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु होने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू व फारसी भाषा की अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा। इन्होंने वेद, उपनिषद, इतिहास और दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। इनका मन बचपन से ही काव्य रचना में अधिक लगता था। कामायनी जैसे विश्व स्तरीय महाकाव्य की रचना करके प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को अमर कर दिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनकी कामायनी कृति पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। इन्हें इनकी कृति कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। अब हम इनके साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। इन्होंने गद्य और काव्य दोनों ही विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को अत्यंत समृद्ध किया है। कामायनी महाकाव्य उनकी आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद काव्य के क्षेत्र में छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार हैं। कानन कुसुम 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेम पथिक 1913 में, महाराणा का महत्व 1914 में, चित्राधार 1918 में, आंसू 1926 में, झरना 1927 में, लहर 1935 में और कामायनी महाकाव्य 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, एक घूंट, विशाखा और ध्रुव स्वामिनी। ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप आदि। इनके उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। महाकाव्य कामायनी इनका महाकाव्य है। इस महाकाव्य की रचना 1936 में हुई। इसमें 15 सर्ग हैं। अब हम इनकी भाषा शैली के बारे में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद जी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है। उनकी भाषा तत्सम परक और संस्कृत निष्ठ है। इन्होंने प्रारंभिक काव्य रचना ब्रज भाषा में की। भावमयता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। प्रसाद जी ने अपनी गद्य रचनाओं में विचारात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनके काव्य गीति शैली में हैं। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। मृत्यु अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में जयशंकर प्रसाद पंचतत्व में विलीन हो गए।
सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो गई। ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय है जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।